नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे गैर कानूनी तरीके से रिकवरी नहीं कर सकते। फिर से सुन लीजिए, गैर कानूनी तरीके से लोन की रिकवरी नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, आप भारत देश में हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं आप। लोकतंत्र है, इसमें कोई गलत काम नहीं किया जा सकता, गलत तरीके से रिकवरी नहीं किया जा सकता। 1 लोन हो, 5 लोन हो, 25 लोन हो, 25 की 25 EMI डिफॉल्ट हो गई हो, फिर भी कोई आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता। कोई भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता। आपके घर पे, दुकान पे, मकान पे कभी भी, कहीं भी यदि रिकवरी एजेंट आते हैं, सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको आई कार्ड लेना है। अगर ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तुरंत उनकी रिकॉर्डिंग करिए, तुरंत उनकी रिकॉर्डिंग करिए, तुरंत उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। आई कार्ड मांगिए, आई कार्ड है तो बात करिए, नहीं तो उनकी रिकॉर्डिंग करिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर ये धमकी देते हैं, ये तो बहुत फोन पे धमकी देते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन किया जाएगा, आपके रिश्तेदारों को फोन किया जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा को खराब किया जाएगा। अगर ऐसा कोई फोन करते हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग करिए और इनकी कंप्लेन cybercrime.gov.in पे करिए, ऑनलाइन करिए। और उसके बाद 1930 पे कंप्लेन करिए। फोन नंबर है 1930 पे कंप्लेन डालिए कि ये रिकवरी एजेंट आ रहा है, हमें मेंटली हरासमेंट कर रहा है, हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है। अगर ऐसा करता है तो इसकी रिकॉर्डिंग करिए, इसकी तुरंत कंप्लेन करिए cybercrime.gov.in पे। उसके बाद यदि बदतमीजी की हद पर ज्यादा कर रहा है तो उस पर सीधा इसकी रिकॉर्डिंग लीजिए, थाने पे जाइए, FIR दर्ज करिए। अगर आपकी पुलिस थाने पे आप जाते हैं तो पुलिस कहती है नहीं आपने लोन लिया है तो आपको देना पड़ेगा। अरे लोन लिया है, देना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं लोन लिया हूं तो कोई हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करेगा, हमारे मान सम्मान को कोई खराब करेगा, हमारे रिश्तेदार को कोई फोन करेगा? उसके FIR आप दर्ज कराइए। अगर वहां थाने पे आपके FIR दर्ज नहीं हो रही है तो आप SSP के पास जाइए, आपके डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके पास जाइए, वहां पे जाइए, आप कंप्लेन दीजिए। वहां पे हो सकता है आपका केस वहां पे दर्ज हो जाए, वहां पे आप आदेश दिया जाएगा, थाने पे आपका केस दर्ज हो जाएगा। अगर वहां पे भी नहीं होता है, वहां पे भी नहीं होता है तो 156(3) के तहत आपको कोर्ट में केस दर्ज कर देना है। 156(3) के तहत कोर्ट में केस दर्ज करना है। कोर्ट में केस दर्ज करने के बाद कोर्ट का जज साहब का आदेश होगा कि कोर्ट FIR दर्ज करके विवेचना करके रिपोर्ट भेजी जाए। तो कोर्ट में FIR के आदेश होने के बाद उनके ऊपर FIR होगा, और FIR होगा तभी ये सुधरेंगे। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को खराब करेंगे, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब करेंगे। लोकतंत्र है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी तरीका है। तुरंत उनकी बर्दाश्त न करें, तुरंत उनकी शिकायत करें। और इनका बस चले तो ये इतना ऐसे ऐसे बात करते हैं तो आदमी तो आत्महत्या तक सोच लेता है, आत्महत्या तक सोच लेता है। लेकिन पता नहीं कितने लोगों के पास ये वीडियो हमारी चली गई है, वो जानते हैं, एक बार जो वीडियो देख लिया ना तो वो आत्महत्या का मन से निकाल देगा, क्योंकि उन्हें आपके राइट्स अधिकार पता है। उनको आपके राइट्स अधिकार आपको पता हो जाएंगे तो आप क्यों डरेंगे? वो भी ये रिकवरी एजेंटियों से, वो भी इनसे जो बैंक के नहीं है, थर्ड पार्टी एजेंट से डर रहे हैं। डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार को जाने। अगर मन में थोड़े भी गलत विचार आ रहा है तो तुरंत निकाल दीजिए, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार बात कर लीजिए। कि अगर मैं बार बार कहता हूं यदि पैसे हैं तो इनके पैसे दीजिए, और नहीं है तो, यदि पैसे ही नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं है तो क्या हो सकता है? जब पैसे ही नहीं है तो उसका क्या होगा? मैंने बार बार आप लोगों को बता रखा है, 1 लोन हो चाहे 2 लोन हो, 10 लोन, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो जा रहा है। 25 लोन आपने लिया है, 25 डिफॉल्ट हो गया, फिर भी FIR दर्ज नहीं हो सकती। कोई पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती, थाने में FIR नहीं हो सकती।
तो आप डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने, अपने राइट्स को जाने। तो डरने की आपको जरूरत नहीं है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आपकी लोन की रिकवरी करने के लिए नहीं है। लोन की रिकवरी के लिए नहीं पुलिस आ सकती है। धमकी देते हैं मैं पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी। अरे पुलिस क्यों आएगी? पुलिस आएगी, ठीक है, एफआईआर दर्ज कराइए। अगर ऐसा ही होता तो एफआईआर दर्ज कराइए, आएगी पुलिस। एफआईआर, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे एफआईआर कैसे होगी? नहीं होती है। तो डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और कभी भी आपके पास कोर्ट की नोटिस यदि आती है, कोर्ट की नोटिस आती है तो आपको 138 चेक बाउंस की नोटिस आती है, सेम डे बिल। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 की नोटिस आती है, सेम डे बिल। एडवोकेट की जरूरत है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस है, अगला क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, मैं आपको गाइड कर दिया करूंगा। और उसके बाद अगर आपके पास रिकॉल नोटिस आती है, डिमांड नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, यदि आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को अदर स्टेट में करते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्शन लेटर बना देंगे हम, ऑब्जेक्शन लेटर आपको दे देंगे ताकि आपकी प्रक्रिया को अदर स्टेट में ना कर पाए। उसके बाद सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है, 13(2) का नोटिस आता है या 13(4) का नोटिस आता है। तुरंत हमारा मोबाइल नंबर है, संपर्क करिए। आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, बता दूंगा, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। अपने अधिकार को जाने, डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। कहीं कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये रिकवरी एजेंट से इनसे डर खत्म कर लीजिए। इतने दिन से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब तो डर खत्म हो जाना चाहिए। कभी कोई दिक्कत समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।